नमस्ते। आज हम एक बहुत ही निजी और क्या कहते हैं गहरी प्रार्थना का विश्लेषण कर रहे हैं। इसका शीर्षक है त्रिएक परमेश्वर। ये प्रार्थना ईसाई धर्म की एक बहुत ही केंद्रीय और शायद थोड़ी जटिल अवधारणा त्रिएक ईश्वर उस पर है, और ये दिखाती है कि भाई एक भक्त जो है वो इस ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखता है, कैसे महसूस करता है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इरादा सिर्फ इसे पढ़ना नहीं बल्कि इसकी परतों को खोलना है। हाँ, है ना? हाँ। इसका संदेश समझना है और देखना है कि ईश्वर और इंसान के बीच कैसा रिश्ता ये दिखाती है। तो चलिए जरा इसकी शब्दों में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये त्रिएक ईश्वर की जो अवधारणा है, मतलब पिता, पुत्र यानी यीशु और पवित्र आत्मा, एक ही ईश्वर के तीन रूप, ये ईसाई धर्म की एकदम बुनियाद है। सही। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि ये बस एक थ्योरी, एक सिद्धांत बनकर रह जाती है। इस प्रार्थना की खूबी ये है कि ये इस गहरे सिद्धांत को सीधा व्यक्तिगत भक्ति, अनुभव और रिश्ते के लेवल पे ले आती है। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे बहुत खूबसूरती से ईश्वर के इन तीन व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाओं को बताती है, लेकिन साथ ही उनकी जो एकता है उस पर भी जोर देती है। मतलब ये कोई दिमागी पहेली नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। प्रार्थना की शुरुआत ही देखिए, सीधे मुद्दे पर आती है। 3 में 1 और 1 में 3 मेरे उद्धार के परमेश्वर। ये सिर्फ ईश्वर का वर्णन नहीं है, इसे फौरन भक्त के उद्धार से जोड़ा गया है। मेरे उद्धार के परमेश्वर, ये चीज इसे एकदम पर्सनल बना देती है ना? बिल्कुल। और तुरंत बाद प्रार्थना इसे और साफ करती है। कहती है, हे स्वर्गीय पिता, धन्य पुत्र और अनंत आत्मा, मैं तेरी आराधना करता हूँ एक ही अस्तित्व, एक ही सार, एक ही परमेश्वर के रूप में, जो तीन भिन्न व्यक्तियों में प्रकट हुआ है। यहाँ शब्दों का चुनाव देखिए, एक ही अस्तित्व, एक ही सार, एक ही परमेश्वर। हाँ, ये बहुत जोर देकर कहती है कि भाई तीन अलग अलग देवता नहीं है जैसा कि कुछ लोग शायद सोचें। ये एक ही ईश्वर है जो तीन व्यक्तियों में खुद को जाहिर करता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ ईश्वर की प्रकृति का कोई मतलब हवा में वर्णन नहीं है। प्रार्थना इसे सीधे हमारे अनुभव से जोड़ती है। कहती है कि इसी प्रकटीकरण ने पापियों को अपनी पहचान और अपने राज्य में आने का अवसर दिया। सही। तो ईश्वर असल में कौन है, ये जानना ही एक तरह से मुक्ति या उद्धार का दरवाजा खोलता है। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि उस पहचान में जीना है। बिल्कुल सही कहा। ये पहचान पाना ही उद्धार का पहला कदम है। असल में यहाँ एकता और भिन्नता का जो संतुलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना इस रहस्य को आप देखें तो समझाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आराधना और श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करती है। स्वरूप ने मनुष्यों को खुद को जानने का, ईश्वर को जानने का और उनके राज्य में एंट्री का रास्ता दिखाया है। ये सिद्धांत सीधा जीवन बदलने वाला है। तो ये प्रार्थना पहले त्रिएक ईश्वर के स्वरूप को स्थापित करती है और फिर फौरन इस बात पर आती है कि ये स्वरूप हमारे उद्धार से कैसे जुड़ा है। ये दिलचस्प है कि ये कैसे पिता, पुत्र और आत्मा की अलग अलग भूमिकाओं को उजागर करती है, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए। पिता की भूमिका से शुरू करते हैं। प्रार्थना क्या कहती है उनके बारे में? पिता के बारे में प्रार्थना कहती है, हे पिता, तूने मुझसे प्रेम किया और यीशु को मुझे छुड़ाने के लिए भेजा। अच्छा। यहाँ पिता को प्रेम के मूल स्रोत, मतलब वो ओरिजिन जहाँ से सब शुरू होता है, उस रूप में देखा गया है। उद्धार की पूरी योजना, उसका आइडिया, उसकी पहल, वो सब पिता के प्रेम से निकली है। उनका प्रेम ही वो पहली कड़ी है जो पूरी प्रोसेस को शुरू करती है। प्रेम के स्रोत के रूप में पिता की भूमिका, हाँ, ये पूरी कहानी की नींव है। और फिर पुत्र यानी यीशु की भूमिका आती है, जहाँ प्रार्थना बहुत ही मार्मिक और व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ बिल्कुल। यीशु के लिए प्रार्थना कहती है, हे यीशु, तूने मुझसे प्रेम किया, मेरे समान मानव रूप धारण किया। ये देखिए, देह धारण यानी ईश्वर का मनुष्य बनना, ये अपने आप में कितना क्रांतिकारी विचार है। तो फिर आगे, अपने ही लहू को बहाया ताकि मेरे पाप धो डाले जाएं, और अपनी धार्मिकता से मेरी अयोग्यता को ढांक लिया। इसमें यीशु का पूरा जीवन और काम सिमट जाता है। उनका धरती पर आना, उनका बलिदान मतलब लहू बहाना, पाप धोने के प्रतीक के रूप में, और फिर ये अद्भुत विचार कि उनकी जो सिद्ध धार्मिकता है वो हमारी कमियों को ढक लेती है। ये अयोग्यता को ढांकना वाला जो विचार है, ये वाकई शक्तिशाली है। क्या इसका मतलब सिर्फ हमारी गलतियों को नजरअंदाज करना है, या इसमें कुछ और गहरा है? ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ छुपाना नहीं बल्कि कुछ देना भी है। ये बहुत अच्छा सवाल है।
ये सिर्फ कमियों को छिपाना या अनदेखा करना नहीं है। ये ईसाई धर्मशास्त्र का एक केंद्रीय विचार है जिसे आरोपित धार्मिकता या इम्प्यूटेड राइचसनेस कहते हैं। हाँ। आरोपित धार्मिकता। हाँ। इसका मतलब है कि यीशु की अपनी सिद्ध एकदम निर्दोष धार्मिकता को उन पर विश्वास करने वालों के खाते में डाल दिया जाता है। हाँ। मतलब उन्हें ईश्वर की नज़र में पूरी तरह से स्वीकार्य बना दिया जाता है। अच्छा। ये एक तरह का लीगल ट्रांसफर जैसा है। हाँ। जहां उनकी पूर्णता हमारी अपूर्णता की जगह ले लेती है। इसलिए ढाकना असल में एक तरह का पहनाना है, यीशु की धार्मिकता का वस्त्र। वाह। ये समझना इसे और भी गहरा बना देता है। यानी उद्धार सिर्फ अतीत के पापों से मुक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने एक नई सकारात्मक स्थिति पाना भी है। बिल्कुल। और फिर पवित्र आत्मा की भूमिका आती है। प्रार्थना उनके बारे में क्या कहती है? पवित्र आत्मा के ही प्रार्थना कहती है, हे पवित्र आत्मा, तूने मुझसे प्रेम किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया, वहां अनंत जीवन को रोपा और मुझ पर यीशु की महिमा को प्रकट किया। यहाँ देखिए काम कितना आंतरिक और व्यक्तिगत है। आत्मा का काम दिल के लेवल पर होता है, भीतर आकर बसना, एक नया आध्यात्मिक जीवन शुरू करना, मतलब अनंत जीवन को रोपना। और सबसे महत्वपूर्ण, यीशु वास्तव में कौन है, उनकी दिव्यता, उनकी महिमा, उसको व्यक्ति पर जाहिर करना, ये समझ को गहरा करता है। यानी उद्धार सिर्फ एक बाहरी कानूनी घोषणा नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा हृदय में किया गया एक वास्तविक जीवंत बदलाव है। और ये जानना कि यीशु कौन है, ये भी आत्मा का काम है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात उभर कर आती है वो ये है कि ये तीनों भूमिकाएं कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पिता ने काम किया, फिर पुत्र ने, फिर आत्मा ने। नहीं, ये एक साथ चलने वाली एक इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। अच्छा। पिता योजना बनाते हैं और प्रेम करते हैं, पुत्र उस योजना को पूरा करते हैं और बलिदान देते हैं, और पवित्र आत्मा उस उद्धार को व्यक्ति के जीवन में लागू करते हैं, उसे वास्तविक और अनुभव करने लायक बनाते हैं। कोई भी भूमिका अकेली नहीं खड़ी हो सकती, वो मिलकर त्रिएक ईश्वर के एक ही उद्धार कार्य को पूरा करती हैं। तो ये एक टीम एफर्ट जैसा है ना, जहां हर सदस्य का अपना खास काम है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, उद्धार। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये सब किस तरह के प्रेम से प्रेरित है? प्रार्थना उस प्रेम का वर्णन कैसे करती है? क्या ये हमारी योग्यता पर आधारित है? प्रार्थना इस बारे में बहुत साफ है। ये कहती है कि ये प्रेम अयोग्य पर बरसाया गया, जो अवर्णनीय, अद्भुत और महान है। अयोग्य पर बरसाया गया। हाँ, ये वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। ये जोर देता है कि ये प्रेम कमाया नहीं गया है, ये हमारी किसी अच्छाई या काबिलियत का नतीजा नहीं है। ये पूरी तरह से ईश्वर की तरफ से पहल है, उनका अनुग्रह है जो बिना किसी शर्त के दिया गया है। इसीलिए ये अवर्णनीय है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अद्भुत है, अमेजिंग और महान है, क्योंकि ये इंसानी तर्क या योग्यता के पैमाने से परे है। ये समझना कि ये प्रेम अयोग्य पर है, ये विनम्रता लाता है और शायद कृतज्ञता भी। बिल्कुल। और इस अद्भुत बिना शर्त वाले प्रेम का उद्देश्य क्या बताया गया है प्रार्थना में? उद्देश्य भी उतना ही स्पष्ट और बड़ा है। ये प्रेम सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, बल्कि ये खोए हुओं को बचाने और उन्हें महिमा तक पहुंचाने में सामर्थ्य है। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ पापों की माफी नहीं, बल्कि एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। खोए हुए को ढूंढना, उसे बचाना और फिर उसे अंतिम मंजिल यानी महिमा तक सुरक्षित पहुंचाना। ये एक पूरी यात्रा है जिसकी शुरुआत ईश्वर के प्रेम से होती है और अंत उनकी महिमा में होता है। ये सब समझने के बाद प्रार्थना स्वाभाविक रूप से धन्यवाद की ओर बढ़ती है। और यहाँ भी ये फिर से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग अलग संबोधित करती है। यह दिखाता है कि भक्त हरेक के खास काम के लिए कितना आभारी है। पिता के लिए धन्यवाद कैसे व्यक्त किया गया है? पिता के लिए धन्यवाद इस तरह है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने अनुग्रह की पूर्णता में मुझे यीशु को दिया कि मैं उसका भेड़, उसका रत्न, उसका भाग बन जाऊं। हाँ। यहाँ धन्यवाद का कारण है पिता का सबसे बड़ा तोहफा, यीशु स्वयं। और फिर देखें कि भक्त और यीशु के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए कैसी उपमाएं इस्तेमाल हुई हैं। भेड़ जो चरवाहे पर निर्भर है और उसकी देखभाल में सुरक्षित है। हाँ।
रत्न जो कीमती है जिसे सहेज कर रखा जाता है। भाग यानी विरासत या हिस्सा जो अपनेपन और अधिकार को दिखाता है। ये उपमाएं रिश्ते की गहराई और मूल्य को दर्शाती हैं। सिर्फ अनुयायी नहीं, बल्कि ईश्वर की अपनी संपत्ति, एक अनमोल चीज। ये बहुत ही अंतरंग भाषा है ना? बहुत निजी। और यीशु के लिए धन्यवाद किस प्रकार दिया गया है? यीशु के लिए कहा गया है, हे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने अनुग्रह की पूर्णता में मुझे स्वीकार किया, मुझसे विवाह किया और मुझे अपने साथ सदा के लिए बांध लिया। स्वीकार किया? हाँ, ये शब्द बहुत मायने रखता है, खास तौर पर अयोग्य होने के संदर्भ में। और फिर विवाह की उपमा आती है। ये शायद सबसे गहरी उपमाओं में से एक है। बिल्कुल। जो ईश्वर और भक्त के बीच एक वाचा के संबंध, अटूट प्रतिबद्धता, आपसी प्रेम और नजदीकी को दर्शाती है। ये सिर्फ अनुयायी होना नहीं, बल्कि एक जीवन साथी की तरह जुड़ जाना है। विवाह की उपमा वाकई शक्तिशाली है। ये एक तरफा नहीं, बल्कि एक आपसी स्थायी प्रतिबद्धता का भाव देती है। सही कहा। और पवित्र आत्मा का धन्यवाद कैसे दिया गया है? पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद फिर से उनके आंतरिक कार्य पर केंद्रित है। हे पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने अनुग्रह की पूर्णता में यीशु को मेरे उद्धार के रूप में प्रकट किया। मेरे भीतर विश्वास को रोपा, मेरे हटीले हृदय को नम्र किया और मुझे उसके साथ सदा के लिए एक कर दिया। यहाँ आत्मा के उन कामों का जिक्र है जो शायद बाहर से दिखते नहीं, लेकिन अंदर बहुत गहरे होते हैं। यीशु की सच्चाई को समझाना, विश्वास पैदा करना, जैसे बीज बोना। जिद्दी और कठोर मन को नरम करना और अंततः भक्त को यीशु के साथ एक करना, जोड़ना। तो ये धन्यवाद ज्ञापन सिर्फ कुछ सिद्धांतों की सूची नहीं है, बल्कि ये उस गहरे व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी रिश्ते का उत्सव है जो त्रिएक ईश्वर के साथ संभव है। ये भेड़, रत्न, विवाह जैसी उपमाएं सिर्फ अलंकार नहीं, बल्कि उस रिश्ते की सच्चाई को बताने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि उस रिश्ते में जीना और उसका आनंद लेना है। और एक और बात जो इन धन्यवाद ज्ञापनों में बार बार उभरती है, वो है वाक्यांश अपने अनुग्रह की पूर्णता में। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। अपने अनुग्रह की पूर्णता में इसका क्या विशेष महत्व है? ये क्यों बार बार दोहराया जा रहा है? इसका बार बार आना इस बात को रेखांकित करता है कि ये पूरा संबंध, ये उद्धार, ये स्वीकृति, ये सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर की कृपा, उनके अनुग्रह पर आधारित है। अच्छा। ये भक्त के किसी प्रयास, योग्यता या अच्छाई का नतीजा नहीं है। पूर्णता में शब्द ये भी बताता है कि ये अनुग्रह आधा अधूरा नहीं, बल्कि पूरा और पर्याप्त है। ये भक्त को लगातार विनम्रता में रखता है और सारा श्रेय, सारी महिमा ईश्वर को देता है। ये याद दिलाता है कि ये रिश्ता ईश्वर की ओर से एक मुफ्त और बेशकीमती उपहार है। ये निरंतर याद दिलाना कि सब कुछ अनुग्रह से है, भक्त को हमेशा जमीन से जोड़े रखता है और कृतज्ञता को ताज़ा रखता है। अब प्रार्थना एक और दिलचस्प दिशा लेती है। ये प्रार्थना के कार्य के बारे में ही बात करने लगती है। ये बताती है कि प्रार्थना करने की प्रक्रिया में भी त्रिएक ईश्वर कैसे शामिल है। ये कैसे बताया गया है? हाँ, ये अपने आप में प्रार्थना का एक छोटा सा धर्मशास्त्र है देखा जाए तो। प्रार्थना कहती है, हे पिता, तू सिंहासन पर विराजमान है, मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। पिता को यहाँ सर्वोच्च अधिकार और प्रार्थनाओं के अंतिम प्राप्तकर्ता के रूप में दिखाया गया है, जो सुनने के लिए तैयार हैं। सुनने वाला पिता। और फिर यीशु की भूमिका? यीशु के लिए कहा गया है, हे यीशु, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है मेरी विनतियां ग्रहण करने के लिए। ये यीशु की मध्यस्थ की भूमिका को दर्शाता है। वह पिता और भक्त के बीच खड़े हैं, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को पिता तक पहुंचाते हैं। वो बढ़ावा हाथ स्वागत, स्वीकृति और मदद का कितना स्पष्ट और सुंदर प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि यीशु हमारी प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वो बड़ा हाथ वाकई आश्वासन देता है। और पवित्र आत्मा की भूमिका यहाँ काफी विस्तृत लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। पवित्र आत्मा के बारे में प्रार्थना कहती है, हे पवित्र आत्मा, तू मेरी दुर्बलताओं में सहायता करने के लिए तत्पर है। मुझे मेरी आवश्यकताएं दिखाने के लिए, मेरे लिए शब्द देने के लिए, मेरे भीतर प्रार्थना करने के लिए, मुझे सामर्थ्य देने के लिए कि मैं निवेदन में ढीला ना पड़ूं। बाप रे। हाँ, यहाँ पवित्र आत्मा को प्रार्थना में एक सक्रिय साथी, सहायक, मार्गदर्शक और शक्ति देने वाले के रूप में दर्शाया गया है। वे हमारी कमजोरियों को समझते हैं, हमें यह जानने में मदद करते हैं कि हमें वास्तव में क्या मांगना चाहिए।
यहाँ तक कि जब हमारे पास शब्द नहीं होते तो वे हमारे लिए हमारे भीतर प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना में लगे रहने की ताकत देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब किसी को प्रार्थना करने में मुश्किल होती है, शब्द नहीं मिलते या समझ नहीं आता कि क्या मांगे, तो ये प्रार्थना बताती है कि पवित्र आत्मा वहां मदद के लिए है, यहाँ तक कि सही शब्द या भावनाएं देने के लिए भी। प्रार्थना करना भी अकेले का काम नहीं है फिर तो। इस प्रार्थना के नजरिए से बिल्कुल नहीं। ये प्रार्थना को एक अकेले इंसान के संघर्ष के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक सहयोगी प्रयास के रूप में दिखाती है, जिसमें ईश्वर के तीनों व्यक्ति सक्रिय रूप से शामिल हैं। हाँ, पिता सुनते हैं, पुत्र मध्यस्थता करते हैं और आत्मा भीतर से सहायता और मार्गदर्शन करते हैं। ये समझ प्रार्थना को बोझिल कर्तव्य के बजाय एक भरोसेमंद और शक्तिशाली संसाधन बना देती है। हाँ, ये आश्वासन देता है कि हमारी अधूरी या कमजोर प्रार्थनाएं भी सुनी और समझी जाती हैं। बिल्कुल। और प्रार्थना ये भी याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से एक आज्ञा भी है। हाँ, प्रार्थना कहती है, हे त्रिएक परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड पर आज्ञा देता है, तूने मुझे आज्ञा दी है कि मैं उन बातों के लिए मांगूं जो तेरे राज्य और मेरी आत्मा से संबंधित हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, ये प्रार्थना को सिर्फ व्यक्तिगत जरूरतों की लिस्ट बनाने से ऊपर उठाता है। ये भक्त को एक जिम्मेदारी और एक अधिकार देता है कि वह ईश्वर के बड़े उद्देश्यों, उनके राज्य की उन्नति और अपनी खुद की आध्यात्मिक भलाई और विकास के लिए प्रार्थना करे। ये प्रार्थना को एक ऊंचा उद्देश्य देता है। ये प्रार्थना को सिर्फ हमारी इच्छाओं का माध्यम नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य में हमारी भागीदारी का एक तरीका बनाता है। और अंत में प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली निवेदन या संकल्प के साथ समाप्त होती है। वो क्या है? प्रार्थना का समापन इस इच्छा या निवेदन के साथ होता है, मुझे ऐसा जीवन जीने और ऐसी प्रार्थना करने दे मानो मैं सचमुच तेरे 3 गुने नाम में बपतिस्मा पाया हुआ हूँ। ये एक पंक्ति पूरी प्रार्थना के सार को समेट लेती है और उसे एक व्यावहारिक जीवन जीने की प्रतिबद्धता से जोड़ लेती है। इस अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तेरे 3 गुने नाम में बपतिस्मा पाया हुआ हूँ। इसका रोजमर्रा के जीवन जीने और प्रार्थना करने से क्या संबंध है? ये सिर्फ एक रस्म की बात तो नहीं लगती? नहीं, ये सिर्फ एक रस्म की याद दिलाने से कहीं ज्यादा है। ईसाई परंपरा में बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यानी त्रिएक ईश्वर के नाम में लिया जाता है। हाँ, ये उस ईश्वर के साथ एक होने, उसके परिवार में शामिल होने और उसके प्रति समर्पण का प्रतीक है। तो ये अंतिम निवेदन असल में ये कह रहा है, मुझे इस तरह जीने में मदद कर कि मेरा पूरा जीवन, मेरे काम, मेरे शब्द, मेरे रिश्ते, मेरी प्रार्थनाएं इस सच्चाई को दर्शाएं कि मैं त्रिएक ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। मैंने उनके प्रेम और उद्धार का अनुभव किया है और मैं प्रार्थना और जीवन में उनकी सहायता पर निर्भर हूं। तो बपतिस्मा के अनुसार जीना सिर्फ कुछ धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि इस पूरे त्रिएक संबंध की सच्चाई में, उसके प्रकाश में जीना है। ये पहचान को जीवन शैली में बदलने की बात है। बिल्कुल। ये पहचान को सिर्फ एक विश्वास या सिद्धांत तक सीमित न रखकर उसे जीने का तरीका बनाने की इच्छा है। इसका मतलब है कि भक्त के निर्णय, उसकी प्राथमिकताएं, उसके रिश्ते, उसकी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ इस गहरी सच्चाई से प्रभावित होना चाहिए कि वो एक ऐसे ईश्वर से संबंधित है जो 3 होकर भी एक है, जिसने उसे अयोग्य होते हुए भी इतना प्रेम किया, उसके उद्धार के लिए मिलकर काम किया और अब भी प्रार्थना में उसकी मदद करता है। ये बपतिस्मा को पानी के चिन्ह से आगे ले जाकर जीवन के हर पल का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का संकल्प है। तो हमने इस गहरी प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। हमने देखा कि ये त्रिएक ईश्वर की प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करती है, एकता में विविधता। हाँ, हमने उद्धार में पिता, पुत्र और आत्मा की विशिष्ट लेकिन संयुक्त भूमिकाओं को समझा। हमने भक्त के साथ ईश्वर के बेहद व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध को दर्शाने वाली उपमाओं पर विचार किया, भेड़, रत्न, विवाह। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि प्रार्थना करने का कार्य भी कैसे त्रिएक ईश्वर की सहायता से ही संभव होता है। ये प्रार्थना खूबसूरती से दिखाती है कि आस्था केवल सूखी सिद्धांतों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, एक गहरा और गतिशील रिश्ता है। ये वाकई अयोग्य पर बरसाए गए अद्भुत, अवर्णनीय प्रेम का एक उत्सव है। निश्चित रूप से। और इस प्रार्थना का अंतिम निवेदन हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाता है मेरे ख्याल से। त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा पाने का वास्तव में क्या अर्थ है?
अगर वो हमारे रोजमर्रा के जीवन को नहीं बदलता? हाँ, सोचने वाली बात है। ये समझ कि हम एक ऐसे ईश्वर से जुड़े हैं जो एक होकर भी तीन है, जिन्होंने हमें इतना प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए मिलकर काम किया, और जो प्रार्थना में हमारी सहायता करते हैं, ये हमारे दैनिक निर्णयों को, हमारी प्राथमिकताओं को, हमारे रिश्तों को और हमारी अपनी प्रार्थनाओं को कैसे प्रभावित करनी चाहिए। ये सिर्फ रविवार की सुबह की बात ना होकर सोमवार की सुबह की वास्तविकता कैसे बन सकती है। सही। ये भव्य सत्य उनके जीने के तरीके को बदल सकता है। ये विचार करने योग्य है।